नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइव। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। जिले के गोगामेडी कस्बे में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झंडी दिखाकर किया रवाना। हजारों कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में फतेहगढ़ माइनस पर परिवर्तन यात्रा का किया स्वागत। जंक्शन धानमंडी स्थित पूर्व सभापति राजकुमार ईसाई के निवास स्थान से स्वागत हेतु दर्जनों वाहनों को किया गया रवाना। जंक्शन स्थित सामुदायिक भवन में हुआ जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आयोजित हुआ जिला स्तरीय गहन परामर्श कार्यक्रम। और अब समाचार विस्तार से। जिले के गोगामेडी कस्बे में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने झंडी दिखाकर रवाना किया। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि अब गांव में गाड़ियों में एथेनॉल मिक्स फ्यूल को बढ़ावा देने के मद्देनजर पेट्रोल और सीएनजी पंपों की तर्ज पर एथेनॉल पंप भी खोले जाएंगे। इसी के साथ ही पेट्रोल के अलावा डीजल में भी 15% तक एथेनॉल मिक्स करने पर बात चल रही है। अभी डीजल में सामान्य तौर पर एथेनॉल मिक्स नहीं किया जाता है। हनुमानगढ़ जिले के गोगामेडी में भाजपा की परिवर्तन यात्रा को झंडी दिखाने पहुंचे गडकरी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कार और टू व्हीलर बनाने वाली कंपनियों ने उनसे कहा कि एथेनॉल से चलने वाली गाड़ियां तो बन जाएंगी, लेकिन लोग अपनी गाड़ियों में एथेनॉल भरवाएंगे कहां से। इसलिए उन्होंने पेट्रोलियम मंत्री से आग्रह किया कि वह ऑयल कंपनियों से कहें कि वह एथेनॉल पंप खोलने की योजनाओं पर भी काम शुरू करें। इससे वाहन चालकों को न सिर्फ आर्थिक राहत मिलेगी बल्कि प्रदूषण से भी निजात मिलेगी। नितिन गडकरी ने कहा कि अब हम ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि भारत का किसान सिर्फ अन्नदाता के रूप में नहीं बल्कि हाइड्रोजन दाता और ऊर्जादाता के रूप में अपनी पहचान बनाए। गडकरी का भाषण किसानों के इर्द गिर्द केंद्रित था। उन्होंने हनुमानगढ़ श्रीगंगानगर जिले के परिप्रेक्ष्य में किसानों पर फोकस करते हुए अपना भाषण दिया। गडकरी ने पूर्व सीएम वसुंधरा राजे का जिक्र करते हुए कहा कि जल संसाधन मंत्री के तौर पर हमने राजस्थान के चूरू और झुंझुनू जिले तक पानी पहुंचाने के लिए योजनाएं बनाई और उसे अमली जामा पहनाया। उन्होंने तत्कालीन सिंचाई मंत्री डॉक्टर राम प्रताप की सराहना करते हुए उनके कार्यकाल में किसानों के लिए किए गए कार्यों की सराहना की। गडकरी ने अपने भाषण में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व उपराष्ट्रपति भैरव सिंह शेखावत को भी याद किया और कहा कि सबके मार्गदर्शन में वे देश के लिए बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गडकरी ने कहा कि केंद्र में भाजपा की सरकार है, इसलिए राजस्थान में भी भाजपा की सरकार बननी चाहिए, तभी बेहतर तालमेल के साथ राजस्थान की तरक्की संभव हो पाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब आप सब बीजेपी की सरकार बनाओगे तो ही राजस्थान से अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा और विकास का कमल खिलेगा। गडकरी के इतना कहते ही कार्यकर्ताओं ने करतल ध्वनि से उनका समर्थन किया। गडकरी ने ग्रामीण विकास का भी जिक्र किया और कहा कि हमारी सरकार अब तक 6 लाख में से 4 लाख से अधिक गाँव तक सड़कें बनाने में कामयाब रही है। सभा में पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र सिंह राठौड़, उपनेता प्रतिपक्ष सतीश पूनिया, सांसद निहाल चंद, सांसद राहुल कसवा, बाबा बालकनाथ, सुमेधानंद सरस्वती, पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप, भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई, विधायक गुरदीप शापिनी, विधायक धर्मेंद्र मोची, पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल, हनुमानगढ़ नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमार ईसारिया, अभिषेक मटोरिया आदि भी मौजूद रहे। इस मौके पर विचार व्यक्त करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने कहा कि इस धरती के लोग पूरे देश का पेट भरने का काम करते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के राज में यहाँ 4 दर्जन से अधिक किसान सुसाइड कर चुके हैं। हनुमानगढ़ जिले के किसान सूरजाराम ने भी कर्ज माफी नहीं होने पर सुसाइड कर ली थी। इस सरकार ने 19,000 किसानों की भूमि कुर्क की है। किसानों को पानी नहीं देकर 1200 रुपए घंटे में हरियाणा में पानी बेचा जा रहा है। सभा से पूर्व केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गोगाजी मंदिर में धूप लगाई एवं देश की सुख एवं समृद्धि की कामना की। मैं किसान भी हूँ और किसान का पुत्र भी हूँ। आज जिस क्षेत्र से मैं आता हूँ वहाँ हिंदुस्तान का रिकॉर्ड टूट गया है। 10,000 से ज्यादा किसानों ने हमारे महाराष्ट्र के विदर्भ के क्षेत्र में आत्महत्या की है और स्वाभाविक रूप से मैंने अपने राजनीतिक जीवन में इन किसानों की आत्महत्या को रोकने के लिए अपने जीवन का पूरा समय देकर मैं विदर्भ में कार्य करते रहता हूं। आज किसान की सबसे बड़ी समस्या अगर कोई है तो उसके खेत को पानी मिलना चाहिए। किसान की अगर कोई समस्या है तो उसको कुएं में 24 घंटे अगर उसको पानी मिलेगा तो किसान में सिंचाई कर सकेगा और सिंचाई करेगा तो कम से कम दुगना फसल होगी और किसान समृद्ध और संपन्न होगा। राजस्थान की कमी है पानी की। अभी तो मेरे यहां हमारी भारत सरकार की योजना में 3 कुएं हैं और 7.5 हॉर्स पावर के 3 पंप मैंने लगाए
और मुझे खुशी है कि सुबह 8 से लेकर शाम को 6 बजे तक पानी ही पानी होता है। और इसलिए मेरे किसान भाइयों, राजस्थान में आज कांग्रेस की सरकार है, प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार है। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार लाओ राजस्थान में, जो रोड बनाएगी, जो किसान को पानी देगी, जो फसल के सही दाम देगी, गांवों को समृद्ध संपन्न बनाएगी, किसान के बेटों को रोजगार देगी, गांव गरीब मजदूर किसान का कल्याण करेगी, स्मार्ट सिटी नहीं स्मार्ट विलेज बनेंगे, अच्छी स्कूल आएगी, अच्छे अस्पताल आएंगे और गांव समृद्ध बनेंगे। तो ये तभी हो सकता है कि राजस्थान में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार और ये डबल इंजन की सरकार बुलेट ट्रेन के स्पीड से जब दौड़ेगी तो तकदीर आपका बदलेगा, भविष्य आपका बदलेगा, भविष्य किसानों का बदलेगा। और इसी बात के लिए आपसे अनुरोध करने के लिए हमारे यहाँ बहुत सारी और भी मुसीबतें हैं। यहाँ के लोग पूरे देश का पेट भरने में सहायता देते हैं और प्रधानमंत्री जी ने जो बड़े बड़े काम किए हैं, जैसे किसान सम्मान निधि की योजना, प्रतिवर्ष 6,000 रुपए सबके बैंक अकाउंट में डालने का काम, उन्होंने विभिन्न योजनाओं के साथ किसान की आय को दुगनी बनाने का काम करने की कोशिश की है। एक तो मोदी जी एक तरफ और दूसरी तरफ उन्होंने जो मान रखा है वो दूसरी तरफ अशोक गहलोत, जिन्होंने और जिनके राज्य में इतने सारे किसानों ने अब आत्महत्या कर दी है, वो आप लोग सबको मालूम है। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि करीबन 4 दर्जन ऐसे लोग हैं जिनने इनकी वजह से, उनकी स्कीम्स की वजह से, नाकामयाबी की वजह से एक अपनी जिंदगी को खो बैठे। हनुमानगढ़ जिले के अंदर एक किसान था सुरजाराम, बैंक का लोन था, बैंक का कर्जा पूरा नहीं कर सका। हमको वादा किया गया था जब कांग्रेस सरकार आई थी, उन्होंने ये कह दिया था कि 10 दिन के अंदर, और गिने थे उंगली के ऊपर, याद है आपको सबको, उंगली पे गिन के कहा था कि 10 दिन के अंदर सब कर्जे, जो भी कर्जे हैं वो सब माफ करने का काम हम करेंगे। आज 4.5 साल, कुछ दिनों के अंदर पूरे 5 साल आपके हो जाएंगे, एक भी कर्जा अभी तक माफ नहीं हुआ है और इसलिए इतने सैकड़ों लोग अपने आत्महत्या करके रहते हैं। किसानों की भूमि कुर्क कर दी है, करीबन 19,000 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि कुर्क हुई है। और हनुमानगढ़ की बात अगर हम करें तो करीबन 1900 ऐसे किसान हैं जिनकी भूमि चली गई। क्या फर्ज बनता है? गिरदावरी करनी चाहिए, पता करना चाहिए, अपने पूरे रिकॉर्ड निकालने चाहिए और उसके बाद जहां जहां आर्थिक सहायता पहुंचाने की जरूरत है वहां तक आर्थिक सहायता पहुंचाने का काम करना चाहिए। किसी को मिला? पैसा मिला? किसी को भी मिला क्या? नहीं मिला। फसल बीमा क्लेम के जो प्रकरण है उनको समय पे नहीं ठीक किया। सिंधमुख नहर प्रणाली के सिस्टम के अंदर हम लोगों ने चकबंदी, किलाबंदी, वर्काबंदी का काम आपको याद होगा शुरू किया था और ट्रेन तक पानी पहुंचाने का काम किया था, आप लोग सबको याद है। और इसके साथ साथ इसकी चोरी रोकने का काम हम लोगों ने किया था। आज फिर भगवान भरोसे आप सबको मालूम है कि अभी चोरी भी हो रही है, यहाँ तक कि पानी जा रहा है हरियाणा के अंदर, जहाँ 1200 रुपए में प्रति घंटे पानी बेचा जा रहा है और उसके रोकने वाला, उसको देखने वाला, उसको पनिश करने वाला यहाँ आज कोई भी नहीं। और शक्ति सुषमा माता और बहनों, गडकरी साहब, आप जिस गोगा मेरी के मंदिर में पूजा करके आए हैं, यह हिंदुस्तान में पहला मंदिर है जो सांप्रदायिक सद्भाव का एक संदेश देता है। क्या एक पुजारी हिंदू है तो एक पुजारी अल्पसंख्यक भी है। ये वो धरती है जिस धरती पर गोगा पीर जी ने गाय की लड़ाई लड़ी, गोवंश की लड़ाई लड़ी, मुगल सल्तनत के साथ, मुगल आक्रमणों के साथ, मोहम्मद गजनवी के साथ उन्होंने न्याय के लिए संघर्ष किया। आज हमारा सौभाग्य है कि आज उसी तरह से आप परिवर्तन का संघ नाद करने आए हैं, क्योंकि इस धरती को लोग कहते हैं
एक किसान अपने खेत को देखता रहा, सिंचाई के पानी से महरूम रहा। यहाँ का किसान इस बात से हैरान और परेशान रहा। एक तरफ राम रूस गया, बरसात कम होती है पर राज भी रूस जाता है, बिजली को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। जिस प्रकार की हालात है आज किसान, जब हमारे प्रधानमंत्री जी ने किसानों को सुरक्षा चक्र दिया, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सुरक्षा चक्र दिया, यहाँ की सरकार बीमा कंपनी के साथ गठजोड़ करती है, क्रॉप कटिंग के लिए सेटेलाइट का फार्मूला लेकर आती है और हजारों लाखों किसानों को उनके मुआवजे से महरूम कर देती है। ये वो धरती है जिस धरती के सूर्याराम पटेल ने सरकार के उस कर्जे के माफी की बात को स्वीकार करते हुए जब कर्जा माफ नहीं हुआ तो उन्होंने वीडियो में ये कहा कि सरकार के मुख्यमंत्री जी, आपने कर्जा माफी की झूठी बात क्यों की? मैंने मेरे महरूम पिताजी को कहा था कि मैं मेरी जमीन को बिकने नहीं दूंगा। मैं आपके मुकाबले में आया और 1, 2, 3 करके परसों मेरी जमीन नीलाम हो रही है और उन्होंने अपने जिंदगी को खत्म कर दिया। कभी सोहनलाल, कभी सूर्याराम और भाई सतीश जी सही कह रहे थे, राजस्थान के अंदर कर्जा माफी की बात कही और 19,000 किसानों की जमीन नीलाम हो गई, 1,24,000 किसानों के खाते एनपीए हो गए। मुझे तो आश्चर्य हुआ। इस बार विधानसभा के अंदर मुख्यमंत्री जी संकल्प लेकर आए, राष्ट्रीयकृत बैंक केसीसी के आधार पर जिन किसानों ने लोन लिया, जिन किसानों को हमने वादा किया था दिसंबर 2018 तक का लोन माफ करेंगे, अब वो लोन हम माफ नहीं कर सकते। केंद्र सरकार उसको वन टाइम सेटलमेंट की बात करे। पहले कल्ला कमेटी बनाई, कल्ला कमेटी अल्लाह को प्यारी हो गई और किसान की बर्बादी को हम देख रहे हैं। भाजपा की परिवर्तन यात्रा का डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं द्वारा टाउन स्थित फतेहगढ़ मैनर पर हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा स्वागत किया गया। इस दौरान जंक्शन धान मंडी से पूर्व सभापति राजकुमारी सारिया के नेतृत्व में दर्जनों वाहनों को रवाना किया गया। डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद। गोगामेडी से रवाना होकर हनुमानगढ़ पहुंची भाजपा की परिवर्तन यात्रा का भाजपा के हजारों कार्यकर्ताओं द्वारा टाउन स्थित फतेहगढ़ माइनर पर स्वागत किया गया। फतेहगढ़ माइनर पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में इलाके के हजारों लोग उमड़े और उन्होंने परिवर्तन यात्रा का स्वागत किया। इससे पूर्व जंक्शन की धान मंडी स्थित नगर परिषद के पूर्व सभापति राजकुमारी हिसारिया के निवास से हजारों की संख्या में लोग परिवर्तन यात्रा के लिए रवाना हुए। इस मौके पर जगदीश रेणवा, वरुण बिश्नोई सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ताओं ने अपने विचार व्यक्त करते हुए कहा कि डॉक्टर राम प्रताप के नेतृत्व में सभी कार्यकर्ता फतेहगढ़ माइनर पर एकत्रित हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतिहास गवाह है कि गोगामेडी जैसे पवित्र स्थल पर जो भी व्यक्ति आस्था लेकर गया है उसे विजयश्री हासिल होती है। उन्होंने कहा कि भाजपा की परिवर्तन यात्रा भी गोगामेडी से शुरू हो रही है तो इसकी सफलता में कहीं भी कोई संदेह नहीं है। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, डॉक्टर राम प्रताप जिंदाबाद के नारे लगाते हुए फतेहगढ़ माइनर की ओर प्रस्थान किया। कार्यक्रम में मयंक हिसारिया, देव सिंह, सचिन हिसारिया, रमेश कुमार, नरेंद्र, भीमाराम, सतनाम सिंह सहित भाजपा के सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। परिवर्तन यात्रा के लिए हम स्वागत के लिए डॉक्टर राम प्रताप जी के और गडकरी जी वगैरह उनके स्वागत के लिए हम वहाँ 16 उनके स्वागत के लिए पहुँच रहे हैं। ये जो परिवर्तन यात्रा है ये भारतीय जनता पार्टी की परिवर्तन यात्रा है और ये देवभूमि गोगामेडी से परिवर्तन यात्रा शुरू हुई है और इतिहास गवाह इस चीज का। यहाँ से जो भी शुभ कार्य शुरू किया जाता है वो हमेशा विजयी होता है और आज के दिन हम यहाँ हनुमानगढ़ विधानसभा क्षेत्र से डॉक्टर राम प्रताप जी के समर्थन में राजकुमार हिसारिया जी की तरफ से उनके सम्मान के अंदर हजारों की तादाद में यहाँ से रवाना हो रहे हैं। डॉक्टर राम प्रताप जी के समर्थन में आए हैं। डॉक्टर राम प्रताप जी ने विकास का काम किया और किसी नेता ने नहीं किया है। हमारे मध्य पहुंचने वाली है सरकार बन रही है। डॉक्टर राम प्रताप जी 50,000 वोटों से विजयी हो रहे हैं। जंक्शन स्थित सामुदायिक भवन में जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। भारत के पहले उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मंगलवार को शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया। इस मौके पर जंक्शन स्थित सामुदायिक भवन में
जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सर्वश्रेष्ठ कार्य करने पर जिला स्तर पर 3 शिक्षकों को सम्मानित किया गया। जिला स्तर पर सम्मानित होने वाले शिक्षकों में व्याख्याता पालाराम, सुमित्रा शर्मा व परमिंदर सिंह शामिल रहे। इन्हें 21,000 रूपए शॉल और प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मान दिया गया। अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी रोहिताश कुमार ने बताया कि शिक्षा की अलख जगाने के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में सहयोग करने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षकों को हर साल शिक्षक दिवस के मौके पर ब्लॉक, जिला व राज्य स्तर पर सम्मानित किया जाता है। सीडीओ कार्यालय के सहायक निदेशक सुभाष चंद्र ने बताया कि शिक्षक दिवस पर मंगलवार को जयपुर में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यक्रम में पीलीमंगा ब्लॉक से ममता चौधरी, भादरा ब्लॉक से राजकुमार व हनुमानगढ़ ब्लॉक से उषा बब्बर को सम्मानित किया गया है। जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान समारोह एवं हनुमानगढ़ का ब्लॉक लेवल शिक्षक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें जिला स्तर पर 3 अध्यापकों को सम्मानित किया गया, एक 9 से 12, 6 से 8 और 1 से 5, और ब्लॉक लेवल पर 2 अध्यापकों का सम्मान, ब्लॉक स्तरीय सम्मान का आयोजन आज 5 सितंबर महामहिम डॉक्टर राधाकृष्णन जी के जन्मदिन पर शिक्षक दिवस के रूप में इनको सर्वश्रेष्ठ कार्य करने के लिए सम्मानित किया गया। ये डॉक्टर राधाकृष्णन के जन्म दिवस के साथ साथ जो लोग अच्छा काम करें उनको प्रति वर्ष जिला स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर और राज्य स्तर पर शिक्षकों का सम्मान किया जाता है, जो शिक्षा की अलग जगा रहे हैं। शिक्षा के साथ साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियों का योग देने वाले सर्वश्रेष्ठ शिक्षक को सम्मानित किया। आज शिक्षक सम्मान कार्यक्रम जिला स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। इसके अंतर्गत हम 3 शिक्षकों को यहाँ पर सम्मानित कर रहे हैं, जिनके नाम है तो पालाराम टिब्बी ब्लॉक से, सुमित्रा शर्मा भादरा ब्लॉक से और परमेंद्र सिंह पीलीमंगा ब्लॉक से। इनको सम्मानित किया जा रहा है। सम्मान के अंदर इनको 11,000 रुपये की नगद राशि, शॉल, प्रमाण पत्र, ताम्र पत्र और एक श्रीफल देकर के इनको सम्मानित किया जाएगा। हमारे जिले के 3 लोग स्टेट स्तर पर सम्मानित हो रहे हैं, जिसमें ममता चौधरी पीलीमंगा ब्लॉक से हैं, राजकुमार जी भादरा ब्लॉक से हैं और उषा बब्बर हनुमानगढ़ ब्लॉक से सम्मानित हैं। टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महात्मा गांधी सभागार में जिला स्तरीय गहन परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। राजस्थान मिशन 2030 के तहत प्रदेश को अग्रणी राज्य बनाने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा क्षेत्र के हितकारों की राज्य के सर्वांगीण विकास में भागीदारी सुनिश्चित करने की कड़ी में मंगलवार को टाउन स्थित राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय के महात्मा गांधी सभागार में जिला स्तरीय गहन परामर्श कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्राचार्य विनोद जागीर की अध्यक्षता में आयोजित जिला स्तरीय गहन परामर्श कार्यक्रम में उद्योगपति शिवरतन खड़गावत, समाज कल्याण विभाग से विकास कुमार, विनोद कुमार, सहायक आचार्य गजेंद्र वर्मा, रियान कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर संतोष राजपुरोहित, राजकीय महाविद्यालय टिब्बी की प्राचार्य अनीता शर्मा, उमेश, महिला बाल विकास विभाग के अधिकारी सहित अन्य लोग शामिल हुए। राजकीय कन्या महाविद्यालय के सहायक प्राचार्य मोहनलाल गोस्वामी ने राजस्थान सरकार की ओर से नवीन महाविद्यालय विशेषकर कन्या महाविद्यालय के खोले जाने की उपलब्धियों को सराहनीय बताया। उन्होंने महाविद्यालय में छात्र छात्राओं की घटती उपस्थिति को चिंतनीय बताया तथा उन्हें सुधारने के लिए हॉस्टल का सुझाव दिया, ताकि ग्रामीण पृष्ठभूमि के छात्र छात्राएं हॉस्टल में रहकर नियमित पढ़ाई कर सकें। साथ ही एनसीसी की सीट बढ़ाए जाने का भी सुझाव दिया। जिला कौशल विभाग उद्यमिता विभाग से सुरेश ने राजस्थान सरकार के कौशल प्रशिक्षण कार्यक्रम की जानकारी देते हुए शिक्षित युवाओं के लिए कौशल और प्रशिक्षण की अपरिहार्यता पर बल देते हुए कहा कि केवल डिग्री ही सफलता का मानक नहीं है, व्यवहारिक ज्ञान एवं कौशल का होना भी अति आवश्यक है। मुख्य वक्ता शिक्षाविद हरिकृष्ण आर्य ने छात्र छात्राओं को छात्रोचित गुणों जैसे धैर्य, अच्छे पाठक एवं श्रोता होना की उपयोगिता के बारे में बताया। उन्होंने शिक्षा के व्यवसायीकरण को दुखद बताते हुए शिक्षा को गुणवत्ता और रोजगार परक बनाने की आवश्यकता पर बल दिया। इस मौके पर विभिन्न सामाजिक संस्थाओं के प्रतिनिधि, समाज कल्याण विभाग के प्रतिनिधि, महिला अधिकारिता विभाग के प्रतिनिधि सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। राज्य सरकार द्वारा राज्य के चहुमुखी विकास, खुशहाली और सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने राजस्थान मिशन 2030 प्रारंभ किया है। इसका तात्पर्य है कि राजस्थान 7 साल बाद कैसा राजस्थान होना चाहिए, इसके लिए सरकार ने विभिन्न जो समाज के अंग है जैसे प्रबुद्धजन, युवा और इनसे जुड़े हुए जो विभिन्न और एनजीओज है, जैसे संस्था में स्काउट गाइड है, एनएसएस है, एनसीसी है और इसके अलावा इंडस्ट्रियलिस्ट है, तो इन लोगों से खास तौर से युवाओं से सुझाव मांगे गए हैं कि 7 साल बाद किस प्रकार का राजस्थान होना चाहिए। आज हमने यहाँ पर उन शिक्षा क्षेत्र में
सुधार कर और राज्य को अग्रणी बनाने के लिए परिचर्चा की थी, जिसमें मुख्य रूप से कि किस प्रकार 7 साल बाद कितने कॉलेज होने चाहिए, कितने स्टाफ लगना चाहिए और उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या होनी चाहिए, इनकी मॉनिटरिंग किस हिसाब से होनी चाहिए और वर्तमान में जो उच्च शिक्षा के सामने जो चुनौतियां हैं नॉन अटेंडिंग की या लड़के जो क्लास में नहीं बैठते हैं, इस संबंध में इन सब चुनौतियों से निपटने के लिए आज हमारे इस महाविद्यालय में एक विचार मंथन किया गया कि 7 साल बाद हमारा राजस्थान अग्रणी कैसे बने। इसके लिए जैसा भी आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के निर्देश है, उन निर्देशों की अनुपालना में हमने क्या है कि विद्यार्थियों से भी फॉर्मेट में उनसे लिखित में क्या है कि सुझाव मांगे गए हैं। उन सुझावों को हम 8 तारीख तक संकलित करके और 9 या 10 तारीख को आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान को भेज देंगे कि मुख्य रूप से हमारे युवाओं के इस प्रकार के सुझाव है कि हमारा राजस्थान की शेप 7 साल बाद इतनी अच्छी होनी चाहिए जिससे भारत में ये अग्रणी राज्यों की श्रेणी में आ जाए। राजस्थान मिशन 2030 के अंतर्गत आज यहाँ नेहरू पीजी महाविद्यालय में एक जिला स्तरीय गहन विचार विमर्श का आयोजन किया गया था। उसमें हायर एजुकेशन से संबंधित सुझाव विभिन्न वक्ताओं के द्वारा दिए गए थे। इस आयोजन के अंतर्गत विद्यार्थियों को भी ये बताया गया कि NEP 2020 के अंतर्गत हायर एजुकेशन में कौन कौन से नए प्रावधान आ रहे हैं, उनकी पूरी जानकारी उनको दी गई। साथ ही उनको ये भी बताया गया कि अच्छा पढ़ने के लिए खुद मेहनत करना ज़्यादा ज़रूरी है। इस समय जो बहुत सारी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स खुल रही हैं वो केवल दिग्भ्रमित ज़्यादा कर रही हैं और सही माने में क्या है कि वो विद्यार्थियों को एक शॉर्टकट ही बताना चाह रही हैं और उसके बहुत से दुष्परिणाम जो आ रहे हैं। कोटा में विद्यार्थियों के द्वारा की जाने वाली आत्महत्या, सीकर में भी अब आत्महत्याओं का दौर शुरू हो गया है। तो इन सब बातों की उन्हें जानकारी दी गई थी। विशेषकर हायर एजुकेशन से संबंधित जो है कुछ एक कोर्सेज हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे कि अब तक क्या हो रहा था कि फर्स्ट ईयर यदि किसी विद्यार्थी ने कर ली और वो यदि 2 या 3 साल के लिए कंटिन्यू नहीं कर पाता है तो उसका फर्स्ट ईयर जो है वो निरस्त हो जाया करता था। लेकिन अब क्या है कि क्रेडिट दिए जाने शुरू हो रहे हैं। अब जैसे फर्स्ट ईयर कर लिया तो उसको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, सेकंड ईयर यदि कर लिया है तो उसको डिप्लोमा मिल जाता है और 3 साल यदि उसने पूरे कर दिए तो उसको डिग्री मिल जाएगी। इस तरह से क्या है कि विद्यार्थी जब चाहे तब एग्जिट कर सकता है, जब चाहे तब उसको एंट्री ले सकता है। विद्यार्थियों के लिए एक एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट बनाया गया है और वो क्रेडिट एक बैंक है, उसमें उसने जो अर्जन किया है उसका 7 साल तक उसमें रहेगा। तो विद्यार्थी चाहे पीजी करे या और कोई करे। एक और अच्छी बात अभी जो होने जा रही है वो ये है कि अब तक विद्यार्थियों को एक निश्चित फैकल्टी के ही सब्जेक्ट लेने होते थे। जैसे साइंस के अंतर्गत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या मैथ है और आर्ट्स में भी आर्ट्स के ही होते थे। लेकिन अब विद्यार्थी कोई फिजिक्स के साथ यदि इतिहास पढ़ना चाह रहा है तो वो फिजिक्स के साथ इतिहास पढ़ पाएगा और साथ ही साथ उन्हें क्या है स्किल बेस्ड एक सब्जेक्ट उसको लेना ही लेना पड़ेगा ताकि वो आगे चल करके और कोई रोजगार करना चाहे तो वो। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है।
ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। अखिल भारतीय किसान सभा ने जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर बीमा कंपनियों की तरफ बकाया चल रही किसानों की बीमा राशि का भुगतान करवाई जाने की मांग की है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रतिनिधियों ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन देकर किसानों का बकाया चल रहा फसल बीमा दिलवाने की मांग की है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अखिल भारतीय किसान सभा के मंगेश चौधरी ने बताया कि ज्ञापन के जरिए सन 2022 और 2023 की विभिन्न बीमा कंपनियों की ओर बकाया चल रही किसानों की बीमा क्लेम राशि अभी तक नहीं दी गई है। इस संदर्भ में कई बार जिला प्रशासन को ज्ञापन दिए गए हैं, मगर बीमा कंपनियां भुगतान नहीं कर रही हैं। उन्होंने कहा कि मूंग और मोठ की फसलों की पटवारियों के जरिए गिरदावरी करवाकर रिपोर्ट प्रस्तुत कर किसानों को भुगतान किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि विभिन्न बीज कंपनियां सरसों का बीज आसमान को छूती दरों पर किसानों को दे रहे हैं, जिससे भोले भाले किसानों को ठगा जा रहा है। उन्होंने जिला प्रशासन को इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए किसानों को उचित दामों पर बीज दिलवाए जाने की मांग की है। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि जिला प्रशासन की स्तर पर इन समस्याओं का समाधान होता है तो ठीक है, अन्यथा किसान बड़ा आंदोलन करने को मजबूर होंगे। जिला कलेक्टर महोदय को अखिल भारतीय किसान सभा जिला कमेटी की तरफ से ज्ञापन देकर के हमने ये मांग की है कि फसल बीमा क्लेम 2021, फसल बीमा क्लेम में खरीफ 2022 और रबी 2022 थे, इसके जो पेंडिंग क्लेम है उसको डालने की मांग को लेकर के और पटवारियों से तुरंत गिरदावरी कराने की मांग को लेकर के, अगर पटवारी हड़ताल है तो सरकार और जिला प्रशासन वैकल्पिक व्यवस्था करके किसानों की मूंग और मोठ की तुरंत रूप से गिरदावरी कराए। इसके साथ साथ जो अपने इसका सरसों का जो बीज है वो 1040 रुपए की एक थैली करती है, यानी 1 किलो की थैली, 1.25 किलो की थैली का 1000 रुपये होने का मतलब कि 1 लाख रुपए, मतलब 1 लाख का 1 क्विंटल मतलब सरसों। जब किसान की सरसों जाती है तो जाती है 5-6 रुपये, और जब बड़े बड़े सेठों का जब बीज आता है तो ये जो मतलब रेट, जिस रेट के ऊपर बीज बिक रहा है, वास्तव में किसान की कमर तोड़ने वाली हालात है। इसके अंदर हमने जिला प्रशासन को कहा है कि इसमें तुरंत संज्ञान ले और बीज कंपनियों को पाबंद करें कि किसान को वाजिब दाम पर बीज जो वो मिले। इन तमाम मुद्दों को लेकर के हमने जिला कलेक्टर से मिलकर उनसे वार्ता करके तीनों चारों इशूज के ऊपर हमारी बातचीत हुई है, और अभी अगर सरकार के लेवल पर, प्रशासन के लेवल पर हमारा समाधान होता है तो ठीक, नहीं तो फिर हम जो है वो आने वाले समय में बड़ा जो है वो नो रुख कर देगा घेराव। आजाद समाज पार्टी ने हॉस्टल में कथित रूप से आत्महत्या करने वाली छात्रा प्रकरण में हत्या का मामला दर्ज करने की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। प्रियंका मेघवाल को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन देकर पिछले दिनों कथित रूप से आत्महत्या करने वाली प्रियंका मेघवाल की मामले की गहराई से जांच करवाने की मांग की है। आजाद समाज पार्टी कार्यकर्ताओं ने कहा कि प्रियंका नई आबादी स्थित एक हॉस्टल में रहकर पढ़ाई कर रही थी, उसका शव पंखे से लटकता पाया गया। उन्होंने कहा कि यह आत्महत्या नहीं हत्या का मामला है, इसलिए इस प्रकरण को हत्या के मामले में दर्ज कर जांच की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि आजाद समाज पार्टी सहित विभिन्न संगठनों की ओर से पहले भी इस मामले में ज्ञापन दिए जा चुके हैं, मगर पुलिस ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है। उन्होंने शीघ्र अतिशीघ्र मामले की गहराई से जांच करा दोषी व्यक्तियों को सजा दिए जाने की मांग की है। मेरी पुत्री प्रियंका मेघवाल करनी हॉस्टल में यूपीएससी की तैयारी में आई थी और उसको गला दबाकर घोट कर मारा और फिर उसको पंखे से लटकाया, और पुलिस अब इसको आत्महत्या बता रही है। तो हम सरकार से चाहते हैं कि हमें न्याय मिले। हम आज जो भूना वाली ढाणी में हॉस्टल जो हनुमानगढ़ करनी में प्रियंका मेघवाल जो वहां पर है कोचिंग कर रही थी, और उसको उसका जो है वहां पर फांसी पर लटका दिया गया, उसका मर्डर कर दिया गया, और उस मर्डर को या हनुमानगढ़ पुलिस आत्महत्या में तब्दील कर रही है, जबकि उसकी हत्या की गई है। तो आज हम इधर एसपी साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि उस मामले में जो है सच्चाई से निष्पक्ष जांच करके, और जो हत्यारे हैं उस प्रियंका मेघवाल के होटल संचालक से लेकर के, और इनका जो एक बहुत बड़ा किलर ग्रुप गिरोह है, उसकी वजह से ये कांड करते हैं। तो इधर हम भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी व अम्बेडकर संघ व परिवार वाले हम चाहते हैं कि उन मुलजिमों को गिरफ्तार करे और
राजस्थान सरकार से मांग करते हैं कि 1 करोड़ रुपया जो है मुआवजा दिया जाए और तीसरे नंबर पर एक उस परिवार को सरकारी नौकरी दी जाए। इस विषय को लेकर के हम एसपी साहब को ज्ञापन देंगे। विभिन्न मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समक्ष चल रहा राजस्व कर्मियों का धरना मंगलवार को भी जारी रहा। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, राजस्व मंत्री मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। राजस्थान राजस्व सेवा परिषद ने मांग पत्र पर हुई सहमति की क्रियान्विति नहीं होने पर 9वें दिन भी पैन हड़ताल कर जिला कलेक्ट्रेट के समक्ष धरना प्रदर्शन कर विरोध जताया। धरने के 9वें दिन सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करते हुए राजस्व कर्मचारियों ने रोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि राजस्व सेवा परिषद 4 अक्टूबर 2021 के लिखित समझौते पर क्रियान्विति नहीं होने से आहत है। उन्होंने बताया कि 17 अप्रैल 2023 को नए सिरे से मांग पत्र प्रस्तुत कर मुख्यमंत्री आवास पर वर्ष 2021 के समझौते एवं नवीन मांग पत्र पर सहमति बनी थी, परंतु अभी तक कोई क्रियान्वयन नहीं किया गया है। इससे आक्रोशित होकर राजस्व परिषद ने सोमवार से कार्य का बहिष्कार कर रखा है। उन्होंने कहा कि जब तक सहमति पत्र पर क्रियान्वयन शुरू नहीं हो जाता तब तक उनका धरना जारी रहेगा। आज धरने पर चंद्रभान जानी, सुखदेव सिंह, परमानंद, बीरबल, बलदेव, राजेंद्र सोनी, सुरेश स्वामी, दुर्गा रानी, दीपक गुप्ता, विनोद कुमार, दीनदयाल शर्मा, अमर सिंह, प्रियंका, गायत्री मीणा, भारती मीणा, पुष्पा सहित अन्य राजस्व कर्मचारी बैठे। आज हमारा 9वां दिन है धरने का। 28 से हमारा लगातार पेन डाउन धरना चल रहा है और हमारे 7 सूत्री मांग पत्र सरकार को दिया हुआ है और उस पर समझौता भी हो चुका है, लेकिन उसका आदेश जारी नहीं हो रहा है। मुख्य मांगे हमारी है पटवारी का पे ग्रेड है जो अलर्ट किया जाए, 2800 किया जाए। उनका पटवारी का स्थानांतरण नीति है 9 भी वो वापस बहाल किया जाए, कैडर पुनर्गठन हो और तहसीलदार को नायब तहसीलदार न लगाया जाए, सीधा तहसीलदार के पद पर संस्थापित किया जाए और गिरदावर को पदोन्नति जो कोटा है नायब तहसीलदार का वो 50% से बढ़ाकर 100% किया जाए। इस तरह हमारी ये 7 सूत्री मांगों पर सरकार के साथ समझौता भी हुआ है, लेकिन ये मांगे हमारी मानी नहीं गई है। आज तक कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, तो हमारा आंदोलन आगे जारी रहेगा। कल जिला मुख्यालय पर राजस्थान के तमाम जिलों में जिला मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर पेन डाउन हड़ताल जारी। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।